सासू माँ ने दिवाली के लिए 3 साड़ियाँ लाई, 2 अपनी बहुओं के लिए और 1 अपनी बेटी के लिए, क्योंकि सासू माँ के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बहुओं को तो अपनी अपनी साड़ियाँ बहुत पसंद आई, पर उन्हें यह बात बहुत खल रही थी कि सासू माँ हर बार त्योहार में बहू के साथ साथ अपनी बेटी के लिए भी कपड़ा लाती हैं। इस बार उन्होंने बोल ही दिया कि दीदी की शादी को इतने साल हो गए हैं, आप अभी तक दीदी को त्योहार पर कपड़े क्यों देती हैं? सासू माँ ने जवाब दिया, हाँ तो मेरे 3 बच्चे हैं, 2 के लिए मैं लेकर आऊँ और अपनी बेटी के लिए साड़ी ना लाऊं? मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं होगा। इस पर बड़ी बहू ने बोला, लेकिन यह सब तो शुरू में होता है, शादी के इतने सालों बाद तक कौन देता है? सासू माँ ने बोला, मैं देती हूँ, यह तो मेरी मर्जी है और मेरे जीते जी मैं देती रहूँगी। छोटी बहू ने बोला, हमें तो हमारे मायके से अब नहीं मिलता। सासू माँ ने बोला, वह तुम्हारे माता पिता जाने, मुझे उससे क्या। मैं और पापा जब तक जीवित हैं, जैसे मैं तुम दोनों को दूंगी, अपनी बेटी को भी त्योहार दूंगी। लेकिन दोनों बहू आज सासू माँ से बहस के मूड में थी, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि सासू माँ अपना 1 पैसा भी अपनी बेटी के ऊपर खर्च करे। गुस्से में उन्होंने बोला, वाह मम्मी जी, रहती हमारे साथ है, खाती हमारा है और चिंता बेटी की रहती है। क्या करती हैं आपकी बेटी आपका? सासू माँ और ससुर जी दोनों ने एक दूसरे को देखा। ससुर जी को बहुत जोर से गुस्सा आया। सासू माँ कुछ बोलने जा रही थी कि ससुर जी ने उन्हें रोक दिया और बोला, सुनो, ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो इस घर की मालकिन यानी कि तुम्हारी सास चाहेंगे। हम तुम्हारे साथ रहते हैं और खाते नहीं, बल्कि तुम हमारे साथ रहते और खाते हो। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के लिए ऐसा बोलने की? जैसे मेरे 2 बेटे हैं वैसे ही मेरी 1 बेटी भी है। औकात नहीं है तुम लोगों की मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलने की। इतनी ही दिक्कत है तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो मेरे घर से। यह माँ बाप की कमजोरी होती है कि घर की बहुएं घर की बेटियों से उनका मायका छीन लेती हैं। ये माँ बाप की गलती होती है कि बेटे बहू के दबाव में आकर वह बेटियों से दूरियां बना लेते हैं। लेकिन हम वैसे माँ बाप नहीं हैं। हमारे जीते जी हम हमारी बेटी को देंगे भी और उसका जब दिल करेगा, जितने दिन दिल करेगा, वह अपने मायके में आकर रहेगी भी। अगर इस घर में रहना है तो इस घर के मालकिन के हिसाब से रहना होगा और यह बात याद रखनी होगी कि जब तक हम जिंदा हैं हमारी बेटी को हम देते रहेंगे। उसके बाद तुम लोग जो दिल में आए करना, और अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो दरवाजे खुले हैं, तुम लोग जा सकते हो। बहुओं को ससुर जी के ऐसे रौद्र रूप और इतने बड़े कड़े जवाब की आशा नहीं थी। दोनों ने चुपचाप वहां से खिसक लेने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि पता था अब बहस करने में नुकसान अपना है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे सब्सक्राइब करने में।